नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग पूरे वर्ष भर जितनी भी प्रमुख आपदाएं रही हैं, जिन्होंने विभिन्न देशों को प्रभावित किया है, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, इसके अतिरिक्त दावा नल या फिर ग्लेशियर्स का पिघलना, इन सब प्रमुख आपदाओं को हम लोग तैयार करेंगे। कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से एक आध प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। गासू दोस्तों चाइना का एक प्रांत है। हाल ही में आप लोगों ने इसको खबरों में सुना होगा। यहाँ पर भूकंप आया, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो गासू ने दिए आंसू, मतलब यहाँ पर आया भूकंप। कहाँ? चीन में। इशिकावा दोस्तों जापान के होन्शु द्वीप का एक प्रांत है। होन्शु द्वीप दोस्तों वही जिस पर जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ पर भूकंप आया दोस्तों, और उसके बाद सुनामी की संभावना भी व्यक्त की गई। तो इशिकावा को याद रखिएगा, होन्शु द्वीप का एक प्रांत है। ब्राजील दोस्तों बर्ड फ्लू जो कि H5N1 वायरस के कारण होता है, इसके कारण एनिमल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। आइसलैंड आप सभी जानते होंगे, इसकी राजधानी जो है वो रेकजाविक है। रेकजाविक। तो यहाँ पर ज्वालामुखी की घटना हुई है, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लोनाक झील साथियों सिक्किम में अवस्थित है। हिमनद झील है। बादल फटने के कारण इसका जलस्तर बढ़ा, और जो कि अंततः तीस्ता नदी में बाढ़ का कारण बना। तो लोनाक झील यदि पूछ ली जाए किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। हामून दोस्तों बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न एक चक्रवात है। नाम इसका ईरान ने दिया है। अर्थ होता वीरान। ठीक है। तो हामून मतलब हनीमून, वीरान हो गया ईरान का, ऐसे याद रखिएगा। ईरान ने नाम दिया है। आप सभी जानते होंगे कि हिंद महासागर HMS और उसके आसपास के जो देश हैं वो मिलकर चक्रवातों का नामकरण करते हैं। और बाकी जो अन्य छोटे मोटे चक्रवात हैं, एक बात और याद रखिएगा, हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे हैं। तो अन्य जो छोटे मोटे नाम हैं वो अक्सर स्थानीय स्तर पर दे दिए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका नाम होता है वीरान। बे ऑफ बंगाल में आया। अब बे ऑफ बंगाल में आया तो स्वाभाविक सी बात है, इसने किसको प्रभावित किया होगा? म्यांमार को प्रभावित किया होगा। इधर जो तटीय राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब प्रभावित हुएंगे, ओडिशा। तो ये जो है कॉमन सेंस की बात है, समझ जाइएगा। तेज दोस्तों अरब सागर का चक्रवात है। नाम इसका इंडिया ने दिया है। कुल 13 देश मिलकर चक्रवातों का नाम रखते हैं। एक ऐसा नाम जो आसान हो, जो उच्चारण में आसान हो और जिसका सामान्य अर्थ हो। तो कोई ना कोई देश जो है देता ही रहता है, लेकिन एक क्रम के अनुसार ये नाम दिया जाता है। A23A अंटार्कटिका आप सभी जानते हैं, वहाँ पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का टुकड़ा है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये दक्षिण सागर की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण इसने पिघलना शुरू किया है, और पिघल कर ये दक्षिण सागर की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया है। मतलब जो समंदर है उसका जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ेगा तो जो तटीय राज्य या फिर जो द्वीपीय देश हैं, उनके डूबने की आशंका बढ़ जाएगी। पेरू साथियों दक्षिण अमेरिकी एक देश है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है। JMK का मतलब है ज्वालामुखी। उसका नाम है उबिनास। वहाँ पर विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के प्रभाव को देखते हुए यहाँ की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे पहले दोस्तों गुइलेन वर्रे सिंड्रोम में भी इस तरह के आपातकाल की घोषणा की गई। गुइलेन वर्रे सिंड्रोम दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं
और जो अंततः लकवा का रूप ले लेता है और अंततः मौत का कारण बन जाता है। तो पेरू को याद रखिएगा, राजधानी पेरू की लीमा है। बटागाइका दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का क्रेटर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसने पिघलना शुरू कर दिया, इसलिए ये चर्चा में रहा है। साइबेरिया रूस में ये अवस्थित है। रोड्स और कोरफू ग्रीस के द्वीप हैं। ग्रीस आप लोग जानते ही हैं, प्राचीन काल में इसका नाम यूनान होता था। इसकी राजधानी एथेंस है। तो ग्रीस के द्वीप हैं। वनाग्नि के कारण ये चर्चा में रहे हैं। वनाग्नि को दोस्तों वनों में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है क्या, दावानल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दावानल। आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। समंदर की आग को क्या कहते हैं, वड़वानल। ये भी याद रखिएगा। लैन दोस्तों जापान का एक टाइफून है। आप सभी ने जीएसजीके में पढ़ा भी होगा कि जो प्रशांत महासागर में चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, और जो अटलांटिक महासागर में चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, और जो हिंद महासागर और इसके आसपास के क्षेत्र में तो उनको चक्रवात ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है, विली 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 कहा जाता है। बाकी जो छोटे मोटे नाम हैं, जैसे देखिए लैन, इनका नाम जो है स्थानीय स्तर पर ही रख दिया जाता है। तो जापान का एक टाइफून है लैन। हाईकुई दोस्तों ये प्रशांत महासागर का चक्रवात है। PMS का मतलब प्रशांत महासागर है। ताइवान को प्रभावित किया। इसके साथ ही जापान भी प्रभावित हुआ होगा, और जो भी छोटे मोटे वहाँ पर देश हैं वो सब प्रभावित हुए होंगे। तो प्रभावित करने वाला क्वेश्चन बिरले ही पूछा जाता है, लेकिन नाम अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर आया और क्या नाम है उसका। मराकेश और किस देश ने आपातकाल की घोषणा की, इस तरह का एक क्वेश्चन UPPCS में भी पूछा गया है। मराकेश की बात करें दोस्तों, मोरक्को का एक शहर है। ये वही मराकेश है जो WTO से संबंधित है। यहाँ पर एक समझौता हुआ था। मोरक्को आप लोग जान ही रहे हैं, मोरक्को की राजधानी है रबात। ये वही मोरक्को है जहाँ से इब्ने बतूता बगल में जूता लेकर भारत आया था। तो चर्चा में क्यों रहा है, भूकंप से प्रभावित रहा है। मराकेश सर्वाधिक प्रभावित रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्षति जो है यहीं पर पहुंची है। कहाँ, मराकेश में। किलायू साथियों हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी है, विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। खानून दोस्तों प्रशांत महासागर का तूफान या फिर चक्रवात है। इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। थाईलैंड का पुराना नाम दोस्तों सियाम हुआ करता था। इसको सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। तो इससे जापान और साउथ कोरिया ज़्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि प्रशांत महासागर का है तो स्वाभाविक सी बात है जापान, ताइवान, साउथ कोरिया ही प्रभावित हुए होंगे। थोड़ा मैप को अपने दिमाग में लेते हुए चलिएगा, जिससे चीज़ें स्पष्ट होती चलेंगी। माउई द्वीप दोस्तों USA का हवाई द्वीप का एक हिस्सा है। दावानल मतलब वन की आग के कारण ये चर्चा में रहा है। तालिम साथियों टाइफून है, साउथ चाइना सी में आया था। नाम जो है इसको फिलीपींस ने दिया है, तालिम। अब कोई विकल्प में एक इस्लामिक देश भी दिया रहेगा कि किसने नाम दिया, तो भ्रमित मत होइएगा, फिलीपींस ने दिया है तालिम। तुर्की दोस्तों आप सभी जानते हैं, तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। भूकंप के कारण ये चर्चा में रहा था। इराक, सीरिया और तुर्की की सीमा के आसपास आया था। यहाँ पर जो संकट आया था उससे निजात दिलाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। मोचा या फिर मोखा म्यांमार को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला चक्रवात था। म्यांमार तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल में आया था। नाम इसको यमन ने दिया है, मोचा या फिर मोखा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यमन का एक काफ़ी उत्पादक बंदरगाह है मोखा। यमन की राजधानी
सना है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर जो विद्रोही हैं जो अक्सर जहाज़ों को लूटते हैं उनको कहते हैं हूती विद्रोही, जो कि वर्तमान में खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनको ईरान का समर्थन प्राप्त रहता है। तो जो मोखा चक्रवात आया, इससे जो म्यांमार में जन धन की हानि हुई तो उसमें लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। तो ऑपरेशन भी याद रखिएगा। पारकाचिक दोस्तों एक ग्लेशियर का नाम है, कहाँ, लद्दाख में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसने पिघलना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग भली भांति जानते होंगे। यूरोप की एक एजेंसी ने इतिहास का सबसे गर्म महीना जो है वो जुलाई 2023 को घोषित किया है। अल्जीरिया की बात करें, अफ्रीकी देश है, बाढ़ के कारण ये चर्चा में रहा है। अल्जीरिया की राजधानी दोस्तों अल्जीयर्स है। यूपीपीसीएस प्री में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। मिचांग दोस्तों हाल फिलहाल में खूब चर्चा में रहा है। बे ऑफ बंगाल का चक्रवात है, नाम इसका म्यांमार ने रखा है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है जो एप्पल मोबाइल का उत्पादन करती है भारत में, तो फॉक्सकॉन ने इसका उत्पादन रोक दिया। जीवन यहाँ का अस्त व्यस्त हो गया, इसी कारण उत्पादन रोक दिया। मिचांग बिपरजॉय दोस्तों इसका नाम बांग्लादेश ने दिया। अरब सागर का चक्रवात है, तो गुजरात जैसे राज्यों को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया। बिपरजॉय, बिपरजॉय का मतलब विपत्ति होता है, तो बिपरजॉय मतलब विपत्ति जाए। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। मिधली दोस्तों मालदीव ने इसको नाम दिया है। बे ऑफ बंगाल में आया हुआ चक्रवात था। गैब्रियल दोस्तों न्यूजीलैंड का चक्रवात था। ये पुराना क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। इस चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। राजधानियों और करेंसियों को लेकर एक वीडियो बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। आसानी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में आया हुआ चक्रवात था। श्रीलंका ने इसको नाम दिया। सितरंग कुछ पुराने चक्रवात भी हैं लेकिन अक्सर ये रिपीट कर दिए जाते हैं। थाईलैंड ने इसको नाम दिया, बे ऑफ बंगाल में आया था। अम्फान दोस्तों ये भी बे ऑफ बंगाल का चक्रवात था, नाम इसका थाईलैंड ने रखा था। गुलाब ये काफ़ी पुराना चक्रवात है, क्योंकि नाम इसका अच्छा है और ये नाम पाकिस्तान ने दिया है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है बे ऑफ बंगाल में आया था। मंडोस दोस्तों ये भी बे ऑफ बंगाल में आया हुआ चक्रवात है, नाम इसको यूएई ने दिया। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी वर्ष का है। ताउते दोस्तों अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात है और नाम इसका म्यांमार ने रखा था। फ्रेडी चक्रवात मार्च 2023 में आया था। हिंद महासागर का चक्रवात है। मोजाम्बिक और मलावी जैसे देशों को इसने खूब प्रभावित किया था। मोजाम्बिक और मलावी अफ्रीकी देश हैं, जिसके चलते मलावी ने अपने यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। मलावी की राजधानी लिलोंगवे है। लिलोंगवे याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने लगभग सारे चक्रवातों और जो भी छिटपुट प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चीज़ें थीं उनको तैयार कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल टारगेट विद पार्थ को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और धीरे से वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अपने चित्र को और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखते हुए माता पिता की खूब सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।